नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की झीलों के बारे में। भारत के किस स्टेट में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं और इन झीलों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कितने प्रकार की झीलें होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा होगी और भारत के प्रमुख राज्य जहाँ पर झीलें पाई जाती हैं उनका भी विस्तृत वर्णन होगा कि कितने प्रकार की झीलें, कौन कौन सी झीलें स्टेट में पाई जा रही हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि झीलें क्या होती हैं। देखिए, झीलें एक स्थिर जलाशय होते हैं। कैसे जलाशय होते हैं? स्थिर, ऐसा जलाशय जिसका जो पानी है वो बहता हुआ नहीं होता है, स्थिर होता है और यह जलाशय चारों ओर से शुष्क भूमि से घिरा होता है। तो शुष्क भूमि द्वारा घिरे स्थिर जलाशय को ही झीलें कहते हैं। जो झीलें होती हैं, ये कुछ झीलें तो प्राकृतिक रूप से बनती हैं और कुछ झीलें मानव की क्रियाविधि, मानव गतिविधियों द्वारा बनती हैं, जिनको हम कृत्रिम झीलें कहते हैं। यहाँ पर जो संरचना दिखाई गई है, यह एक झील की संरचना है। यहाँ देखिए, ये जो जलाशय है स्थिर जलाशय है और चारों तरफ से ये भूमि से, पर्वतों से, पठारों से घिरा हुआ है। तो यह क्या हो गया? एक झील हो गई। इन झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? या कई प्रकार की झीलें होती हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हिमानी झील। हिमानी झील उन झीलों को कहते हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं। देखिए, ग्लेशियर क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर होते हैं, ये किससे ढके होते हैं? बर्फ़ से ढके होते हैं। और जब बर्फ़ गलती है तो इसका जो पानी होता है वो तलहटी में आकर के, यानी बर्फ़ की जो घाटियाँ होती हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, उनमें आकर के भर जाता है और यह एक जलाशय का रूप ले लेता है। तो इसी जलाशय को कहते हैं हिमानी झील। ठीक है, ग्लेशियर से हिमानी झील का निर्माण होता है। जो दूसरी झील है, यह है गोखुर झील। गोखुर झील नदियों के द्वारा बनाई जाती है। देखिए, नदियाँ पर्वतों से, पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत ही तीव्र ढलान पर होती हैं, लेकिन जब ये मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो ये विसर्पण करने लगती हैं। मतलब जैसे सांप चलते हैं उस प्रकार से इनकी गति हो जाती है, विसर्पण। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये नदियाँ जो हैं विसर्पण की धारा में हैं, इस प्रकार से विसर्पण करती हैं। तो जब ये नदियाँ विसर्पण करती हैं तो एक बड़े भूभाग को ये क्या करती हैं? घेर लेती हैं और ये आपस में, इनकी जो जल धाराएँ हैं, दोनों जल धाराएँ ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे यह भूभाग स्वतंत्र हो जाता है और इसमें जल भर जाता है। इस प्रकार से एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इन झीलों को कहते हैं गोखुर झील। जितनी भी गोखुर झीलें होती हैं उनमें जो पानी होता है वो ताज़ा जल होता है, मतलब स्वच्छ जल होता है, खारा पानी नहीं होता है, क्योंकि नदियों का जो पानी होता है वो ताज़ा जल होता है। तो इस प्रकार से नदियों के द्वारा गोखुर झीलों का निर्माण होता है। अगली जो झील है, इसको कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो ज्वालामुखी का मुहाना है, मतलब जहाँ से लावा निकलता है, जब ये ज्वालामुखी सुप्त हो जाती है, यानी लावा निकलना बंद हो जाता है, कई साल, कई वर्ष लग जाते हैं, तो इसके मुहाने पर जो गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में बारिश का पानी भर जाता है, तो एक प्रकार का झील का रूप ले लेता है। इसी झील को कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या है? ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली झील है। अगली झील है इयोलियन झील। इयोलियन झीलें अधिकतर कहाँ बनती हैं? रेगिस्तान में बनती हैं। देखिए, रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होती हैं। तो जब रेगिस्तान में बहुत तीव्र गति से तूफान, जब हवाएं चलती हैं तो उस रेत को उड़ा ले जाती हैं। उड़ाती हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में ये पानी जब भर जाता है तो वो भी झील का रूप ले लेता है। तो ऐसे झीलों को कहते हैं इयोलियन झील, यानी पवन क्रिया द्वारा बनी झीलों को इयोलियन झील कहते हैं। और ये झीलें लवणीय झीलें होती हैं। ठीक है, भारत में जो इयोलियन झील है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। अगली झील है लैगून झील। देखिए, अब तक जो झीलें हमने पढ़ा वो ताज़े पानी की झीलें थीं, और जो लैगून झील है ये खारे पानी की झील है, क्योंकि लैगून झीलें समुद्र के तट पर बनती हैं, समुद्र के किनारे बनती हैं। देखिए, इधर का जो हिस्सा दिखाया गया है ये बड़े समुद्र का भाग है।
यहाँ पर समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा एक विशाल गड्ढा था। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो इस गड्ढे में पानी क्या होता है, भर जाता है और समुद्र के द्वारा लाया गया निक्षेप यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, जिससे ये जो भूभाग है, ये जलाशय है, समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस जलाशय में कौन कैसा पानी होगा, यही खारा पानी समुद्र का होगा और ये एक प्रकार के झील बन जाएगी। इसी झील को कहते हैं लैगून झील। तो जो भी लैगून झीलें होती हैं ये तटीय इलाकों में बनती है। भारत में जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, जिसे चिल्का झील कहते हैं। तो ये हुआ झील, उनके प्रकार और किस प्रकार से ये झीलें बनती हैं। हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं झीलों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी, जिसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अभी झीलों के प्रकार में बताया गया था, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है, तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर 4 झीलों के नाम दिए गए हैं। देखिए, ये झील है राकसताल झील। ये झील का नाम है राकसताल झील। ठीक है, तो इन चारों में कौन सी झील ताजे पानी की झील है? वुलर झील। वुलर झील ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये झील एक प्रकार की गोखुर झील है। जम्मू कश्मीर राज्य में एक नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी। तो झेलम नदी के द्वारा इस वुलर झील का निर्माण किया गया है और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है हमारे भारत की। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच कौन सी झील है? आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच। तो इस झील का नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? तो ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगला प्रश्न है, किस झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं? किस झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ये झील है वेम्बनाड झील। ये केरल में पाई जाती है। नौकायन प्रतियोगिताएं इसी झील में होती हैं। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं? नदियों द्वारा निर्मित झील, अभी बताया गया था कि वुलर झील नदियों द्वारा निर्मित हुई है, झेलम नदी द्वारा। तो ऐसे झील को कहते हैं गोखुर झील। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर, गोखुर, लैगून या कोई नहीं? महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये एक क्रेटर झील है। और क्रेटर झील कौन सी झील होती है? जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसके मुहाने पर जो झील बन जाती है उसी को कहते हैं क्रेटर झील। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की झीलें हैं ये, इनमें सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है ये है लोकटक झील। ये कौन सी झील है? लोकटक। ये किस राज्य में है? ये मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? देखिए, मानव निर्मित झील मतलब कृत्रिम झील। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। प्राकृतिक झीलों के बारे में तो हमने बता दिया। देखिए, मानव निर्मित झीलें कैसे बनती हैं। जो नदियों का प्रवाह होता है, जब नदियों पर बांध बना के इनका पानी रोक दिया जाता है, तो बांध के पिछले हिस्से में जो नदी होती है, यहाँ क्या होता है, जल रुक जाता है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये जल भर जाता है। नदियों के पीछे बहुत बड़े क्षेत्र में जल का भराव हो जाता है और एक झील का रूप ले लेता है। इसी को कहते हैं कृत्रिम झील। तो सबसे बड़ी झील है कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। और यह गोविंद सागर झील कहाँ है?
ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी बहती हुई आती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया जिसको भाखड़ा बांध कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बनाया गया और पंजाब में नांगल बांध बनाया गया। ठीक है, और दोनों ही बांध को एक साथ क्या कहते हैं, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जलाशय बन गया, झील बन गई। इसी को गोविंद सागर झील कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। किस झील में श्री हरिकोटा द्वीप है? देखिए कौन सी झील है जिसमें श्री हरिकोटा द्वीप? तो श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। और ये पुलिकट झील कहाँ है, किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील पाई जाती है। इसमें श्री हरिकोटा द्वीप है और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर क्या है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। नाम तो सुना होगा, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, अगला है वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? कौन सी झील है जिसमें वेलिंगटन द्वीप है? देखिए वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरला में है। केरला की वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है और यहाँ पर क्या होता है, नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। अगला प्रश्न है गांधी सागर कृत्रिम झील किस प्रदेश में है? गांधी सागर कृत्रिम झील किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये इन चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं लिखा गया, तो इसको हम बता दे रहे हैं कि गांधी सागर कृत्रिम झील ये है मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। और ये कृत्रिम झील है, मतलब क्या है, नदियों का पानी रोककर बनाया गया है। तो कौन सी नदी का पानी रोका गया है? चंबल नदी का। क्लियर। अगला प्रश्न है राजस्थान में चंबल नदी पर कौन सी मानव निर्मित झील है? यानी कि ये भी पानी रोक के बनाया गया चंबल नदी पर। तो कौन सी झील है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर या ए व बी दोनों, मतलब जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी नंबर, ए व बी दोनों। देखिए चंबल नदी पर 3 झीलें बनाई गई हैं। ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है और जो गांधी सागर झील है ये मध्य प्रदेश में है। ये तीनों झीलें कहाँ हैं? चंबल नदी पर बनाई गई हैं, ये मध्य प्रदेश में और बाकी दोनों राजस्थान में है। अगला प्रश्न है तेलंगाना में मानव निर्मित झील कौन सी है? तेलंगाना राज्य जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसमें मानव निर्मित झील है निजाम सागर झील। निजाम सागर झील कहाँ बनाई गई है? ये मंजीरा नदी का पानी रोककर बनाई गई झील है। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। मंजीरा नदी का पानी रोककर मानव निर्मित झील बनाया गया तेलंगाना में और उसका नाम है निजाम सागर झील। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन सी झील है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत झील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, और ये रिहंद नदी पर, रिहंद नदी का पानी रोका गया है। किसका? रिहंद, रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है उस पर ये झील बनी हुई है। अगला प्रश्न है स्टेनले झील किस राज्य में है? स्टेनले झील है तमिलनाडु राज्य में। ओके, अगला प्रश्न है झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो ये है झीलों का शहर उदयपुर। क्या है? उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर है चोलामू झील। कौन सी झील है? चोलामू। ये किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में ये झील पाई जाती है, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी झील कहाँ है? मतलब कौन सी झील है सबसे गहरी झील? तो सबसे गहरी झील है मानसबल झील। कौन सी झील है? मानसबल झील। और ये झील पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी झील, भारत की
सबसे छोटी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी झील है पुकोड झील। पुकोड झील, पुकोड झील कहाँ पाई जाती है? केरल में। कहाँ है? केरल में। केरल में एक ज़िला है वायनाड। कहाँ है? वायनाड। वायनाड ज़िले में पुकोड झील पाई जाती है, जो सबसे छोटी झील है। तो ये हुए 20 प्रश्न झीलों के बारे में, जिससे महत्वपूर्ण तथ्य था। और अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें किस किस स्टेट में पाई जाती हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि है वुलर झील, डल झील, गाडसर, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ठीक है, मानसबल झील। तो ये जो झीलें हैं, अधिकतर नाग 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 करके आया है, तो ये झीलें कहाँ पाई जा रही हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, भृगु झील, मच्छीपाल, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। चंडीगढ़ में जो प्रमुख झीलें हैं उसको कहते हैं सुखना झील। इसी प्रकार से राजस्थान की झीलें हैं राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, डिडवाना, फतेह सागर, लुनकरसर, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर झील, कुचामन झील, ढेबर झील। ये सारी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? लोनार झील, पवई झील। कर्नाटक में बेलांदुर झील। केरल में है वेम्बनाड और अष्टमुदी। तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, कालीवेली झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील। ठीक है, इसी प्रकार से तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। उड़ीसा में है चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, इसी में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। नहीं, लोकटक झील, लोकटक झील में नहीं होती है, बेमनौर झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। लोकटक झील में एक पार्क है, लोकटक झील में एक पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। इसका क्या नाम है? केबुल लाम जाओ, केबिल लाम जाओ नाम का पार्क पाया जाता है लोकटक झील में। सिक्किम में है सोंगमा झील, और ये है नैनीताल की झील। नैनीताल की सभी झीलों में ताल शब्द आते हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माला ताल। तो भारत के कुछ स्टेट्स में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।